सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज के अंदर। आज से हम कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन रेशियो के बारे में। अब वैल्यूएशन रेशियो क्या चीज होती है, जिससे आपको आइडिया लगे कि जो शेयर जो कंपनी आप खरीदना चाह रहे हो उसकी आज के टाइम पे कितनी वैल्यू है, यानी कितना प्राइस आप पे कर रहे हो, कहीं ज्यादा प्राइस पे तो नहीं कर रहे हो या कम प्राइस आप पे कर रहे हो। तो आज से हम समझेंगे नेक्स्ट 4-5 वीडियो के अंदर वैल्यूएशन के बारे में, और स्पेशली आज हम कवर करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, वो भी बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के अंदर। जब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा था तब मुझे इन रेशियो को समझने के लिए काफी बुक पढ़नी पड़ी, काफी यूट्यूब देखना पड़ा, काफी इंटरनेट देखना पड़ा। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के अंदर अपने मतलब की सारी चीज पी रेशियो से रिलेटेड कवर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज के लगभग 6-7 वीडियो कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर आप बहुत ही बिगिनिंग से स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आप बड़े अच्छे से स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टिंग को समझ सको। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है। तो अब हम बात करते हैं पी रेशियो है क्या। जैसा इसके नाम में से हो रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी अगर शेयर के प्राइस को आप अर्निंग से डिवाइड कर दोगे तो पी रेशियो आ जाएगा। जैसा आपको टेबल के अंदर दिख रहा है, पी रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है उसको अगर अर्निंग पर शेयर से आप डिवाइड कर दोगे तो उसका पी रेशियो आ जाएगा। आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि आज के टाइम पे किसी कंपनी का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, यानी एक शेयर की प्राइस 1000 रुपए चल रही है, और उसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है 100 रुपए। तो अगर आप 1000 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो पी रेशियो आ जाएगा अपना 10। यानी इसका सिंपल भाषा में क्या मतलब है कि मैं उस कंपनी को 100 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे दे रहा हूं, 1000 रुपए दे रहा हूं, यानी 10 गुना ज्यादा मैं पे कर रहा हूं। अगर बहुत ही नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें पी रेशियो के बारे में, तो 1 रुपए कमाने के लिए हम उस कंपनी को कितना पे कर रहे हैं, यह हमें बताता है पी रेशियो, जिससे ये डिसाइड होता है कि कंपनी का जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं वो सही है या ज्यादा है या अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो इसको हम बोलते हैं पी रेशियो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पी रेशियो के बारे में। नॉर्मली आपको 3 तरीके के पी रेशियो देखने को मिलेंगे। एक है हाई पी, दूसरा है लो पी और तीसरा है जीरो पी। इन तीनों का क्या मतलब है वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो पी का। जीरो पी का क्या मतलब है, अगर आप फॉर्मूला से देखोगे, अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0 है, यानी उसकी अर्निंग कुछ भी नहीं है, तो उस कंपनी का पी आपको 0 मिलेगा। तो जब भी आप किसी कंपनी के आप पी रेशियो 0 देखें, इसका मतलब यह है कि वो कंपनी कोई भी प्रॉफिट फिलहाल जनरेट नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं लो पी के बारे में। लो पी का अगर डायरेक्ट अगर मतलब देखें तो हमें यह पता लगता है कि कंपनी हमें इस टाइम पे अंडर वैल्यू मिल रही है, यानी कम प्राइस के अंदर वो शेयर हमें अवेलेबल है। लेकिन खाली लो पी देख के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें यह जानना पड़ेगा कि इसका लो पी होने का रीजन क्या है। उसके कुछ रीजन ये होते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर उसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है, मार्केट उस कंपनी को अच्छी तरीके से वैल्यूएट नहीं कर रहा है, और उस कंपनी का फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है जिसके कारण उसका पी लो चल रहा है। तो लो पी के साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका पी लो क्यों है, किस रीजन से है, और आने वाले टाइम के अंदर इसमें ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं हाई पी के बारे में। हाई पी को डायरेक्टली अपन देखें तो हमें यह लगता है कि कंपनी ओवर वैल्यू है, यानी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे चल रही है। लेकिन हाई पी के साथ साथ हमें जो चीजें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ रही है, पिछले 1 साल में 2 साल में कितनी ज्यादा बढ़ी है। दूसरी चीज हमें यह चेक करनी है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा आपने फॉर्मूला में देखा था कि जैसे जैसे कंपनी की सेल बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का जो पी रेशियो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो आज के टाइम पे मान लेते हैं कि किसी कंपनी के लिए आप हाई पी पे कर रहे हो, मान लेते हैं किसी कंपनी के लिए आप ज्यादा पी दे रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा है कि उसका सेल्स बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर ये दोनों चीजें बढ़ेगी ना, तो आने वाले टाइम के अंदर पी रेशियो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने फॉर्मूला के अंदर चेक किया था कि पी रेशियो में अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है या अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो धीरे धीरे पी रेशियो कम होता हुआ चला जाता है। तो लो पी देख के या हाई पी देख के एकदम अपने को ये नहीं देखना है कि स्टॉक को मेरे को लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके हाई होने के क्या रीजन है, इसके लो होने के क्या रीजन है, और अगर ये लो है तो कितना ज्यादा लो है, और हाई है तो कितना ज्यादा हाई है। तो ये चीजें अपने को चेक करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पी रेशियो देखते टाइम हमें जरूर कंसिडर करने पड़ेंगे। नंबर 1 चीज,
जब भी आप कोई भी पी रेशो देखो तो आपको पीयर्स का पी रेशो जरूर चेक करना है, यानी उस इंडस्ट्री में सेम टाइम की जो कंपनियां हैं उनका पी रेशो करंट में क्या चल रहा है। दूसरी चीज, जब आप पी रेशो देखो तो आपने हिस्टोरिकल पी जरूर चेक करना है, यानी हिस्ट्री के अंदर इस कंपनी का या पर्टिकुलर शेयर का पी रेशो क्या चल रहा था। मान लेते हैं कि आज के टाइम पे किसी कंपनी का पी रेशो 30 चल रहा है और हिस्ट्री में आप देख रहे हो कि उसका पी रेशो 10 से लेके 70 तक गया हुआ है, तो यानी आज के टाइम के हिसाब से वो कंपनी ठीक ठाक मिल रही है, क्योंकि हाईएस्ट पी उसका 70 था और लोएस्ट पी उसका 10 था, यानी 30 के ऊपर उसका कंपनी का पी आज के टाइम पे जस्टिफाइड है। तीसरा पॉइंट आपने देखना है कि इंडस्ट्री का पी रेशो आज के टाइम पे कितना चल रहा है, यानी उस शेयर का पी रेशो या उस कंपनी का पी रेशो कितना है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पी रेशो क्या चल रहा है। इसको भी आप हिस्ट्री से मैच कर सकते हो कि पुराने टाइम में इंडस्ट्री का पी रेशो क्या था और स्टॉक का पी रेशो कितना था। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने ये ध्यान रखना है कि पी रेशो अगर ज्यादा है, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी के पास अगर कोई कंपिटिटिव एडवांटेज है या कोई अच्छा मोड है, तो आने वाले टाइम के अंदर वो पी रेशो को कम कर लेगी। कैसे कम करेगी? अगर कोई भी कंपनी है उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अगर अच्छा है तो आने वाले टाइम में उसकी सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और अर्निंग पर शेयर जैसे ही बढ़ेगा वो कंपनी का पी रेशो कम हो जाएगा। तो जब भी किसी भी कंपनी का पी रेशो आप देखो आपको लगे कि बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि उस कंपनी की आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ कितनी होने वाली है या उसका फ्यूचर कैसा है, जिससे सारी चीजें डिसाइड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट में जो कंपनी का पी चल रहा है वो बहुत ज्यादा हाई पे तो नहीं है। अगर मैं एग्जांपल से समझाने की बात करूं, जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर थे 2-3 महीने पहले अगर आपने उनका पी रेशो चेक करोगे या चेक किया होगा तो वो लगभग 700, 800, 900 के आसपास चल रहा था, यानी लोग उस कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 800 रुपए पे करने के लिए रेडी थे। लेकिन दूसरी साइड अगर आप उसका प्रॉफिट देखोगे, उसकी सेल्स देखोगे, तो वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो इससे हमें यह आइडिया लग रहा था कि आने वाले टाइम में करेक्शन जरूर आएगा, जो कि आया। तो इससे समझने का मतलब हमारा क्या है, समझना हमें यह है कि हमें यह चेक करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा हाई पे तो पी रेशो नहीं चल रहा है, वहां भी अपने को प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना वो ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा एसेट इन्वॉल्व है, जैसे अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट कंपनी होगी, स्टील कंपनी होगी या कंस्ट्रक्शन कंपनियां होगी, वहां पे हमें पी रेशो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। उसका रीजन क्या है? मान लेते हैं कि आप किसी रियल एस्टेट कंपनी को वैल्यूएट कर रहे हो, तो क्या होगा ना, मान लेते हैं 1 साल में उस कंपनी ने 1000 फ्लैट बेच दिए, तो 1000 फ्लैट अगर बेचोगे तो आपको पता है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट उस साल बहुत ज्यादा होगा और नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा तो पी रेशो लो होगा। लेकिन अगले साल क्या हुआ, कंपनी के 10 फ्लैट ही बिके तो वापस से पी रेशो हाई चला जाएगा। तो रियल एस्टेट के अंदर यहां पे और जहां पे बहुत ज्यादा एसेट हैं वहां पे हम पी रेशो को काम में नहीं ले सकते, वहां पे अपने को पीबी रेशो काम में लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे बहुत ज्यादा एसेट इन्वॉल्व है वहां पे पी रेशो को ज्यादा कंसीडर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह ध्यान में रखना है कि पी रेशो हमें ग्रोथ के बारे में नहीं बताता, यानी हमें यह नहीं बताता कि फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है। तो उसके लिए हमें अलग से यह चीज सोचनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर कैसे होगा, क्योंकि जो पी रेशो हम काउंट कर रहे हैं वो या तो हिस्ट्री से या जो प्रेजेंट में जो सिनेरियो ना उसके हिसाब से काउंट कर रहे हैं, और जो स्टॉक इन्वेस्टिंग हम करते हैं मोस्टली वो फ्यूचर को देख के की जाती है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है। तो ये पी रेशो का एक लिमिटेशन है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह कंसीडर करना है कि अकेले पी रेशो को देखते हुए हमें कंपनी को नहीं खरीदना है, क्योंकि जैसा हमने इंडिया में देखा बहुत सारी कंपनी फॉल्स प्रैक्टिस करती हैं जिसके कारण वो अपनी सेल्स को बढ़ाती हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ा सकती हैं? मान लेते हैं कि कोई कंपनी अपने डेप्रिसिएशन को बहुत ज्यादा दिखा देती है किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो डेप्रिसिएशन को अगर ज्यादा दिखाएगी तो उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो पी रेशो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से कंपनी पी रेशो को ऊपर नीचे कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें नोटिस की गई हैं। इसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर रूल अभी तक इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करो, यूएस की बात करो, यूके की बात करो, तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत ही स्ट्रिक्टली की जाती हैं। तो अकेले पी रेशो को देखते हुए हमें किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। खाली ऊपरी आइडिया अपने को मिल जाएगा कि कंपनी ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या किस वैल्यूएशन पे अपने को मिल रही है।
तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप पी रेशियो के बारे में समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पीबी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।